ये कहानी है दानिश नाम के एक लड़के की, जो दिल्ली की एक 5 स्टार होटल में अपना इंटर्नशिप कर रहा होता है। दानिश बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और अपने काम को लेकर बहुत केयरलेस होता है। उसे लगता है उसके बॉस उसे जानबूझकर मुश्किल काम दे रहे हैं। दानिश की जूनियर और उसकी टीममेट होती है शिवली। शिवली बिल्कुल दानिश की ऑपोजिट होती है। शिवली और दानिश के बीच ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। उल्टा वो दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे। एक दिन शिवली और बाकी सारे टीममेट्स होटल के छत पे 31 दिसंबर की पार्टी कर रहे होते हैं, पर दानिश वहाँ पे नहीं होता है। शिवली दानिश के बारे में पूछती है और अचानक शिवली छत से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। शिवली की कंडीशन बहुत ख़राब होती है और वो कोमा में चली जाती है। दानिश कुछ काम से छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ था। वापस आकर उसे शिवली के बारे में पता चलता है। उसे अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि शिवली गिरने से पहले उसी के बारे में पूछ रही थी। ये बात सुनकर दानिश को शिवली के ऊपर और भी ज़्यादा हमदर्दी होने लगती है। उसे लगा कि शिवली उसे पसंद करती थी, इसीलिए उसके बारे में पूछ रही थी। उसके बाद से दानिश शिवली की देखभाल करने के लिए सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहने लगा। शिवली की देखभाल करना दानिश ने अपनी जिम्मेदारी मान लिया था और इसके अलावा भी दानिश को शिवली से जानना था कि उसने क्यों उस रात को उसके बारे में पूछा था। दानिश के फ्रेंड्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया कि शिवली कैजुअली ही उस बारे में पूछ रही थी, पर दानिश ने किसी की भी बात नहीं मानी। एक दिन हॉस्पिटल में शिवली के बेड के पास दानिश कुछ शिवली फूल रख देता है। ये फूल शिवली को बहुत पसंद होता है और ये फूल सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही पाया जाता है। शिवली इस फूल के खुशबू से रिस्पॉन्स करती है। डॉक्टर कहते हैं ये एक पॉजिटिव साइन है। एक दिन शिवली अपने आंखें खोलती है। डॉक्टर उसकी फैमिली मेंबर्स का नाम लेकर उसे कहते हैं कि अगर वो उन्हें जानती है तो अपनी आंखें लेफ्ट साइड में घुमाए। शिवली सबका नाम सुनकर अपनी आंखें लेफ्ट साइड में घुमाती है, पर दानिश का नाम सुनकर आंखें नहीं घुमाती। पर जब रात को दानिश अकेले में पूछता है कि वो उसे पहचानती है कि नहीं, तब शिवली अपनी आंखें लेफ्ट साइड में घुमाती है और दानिश बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रहने के वजह से दानिश का पिछले 10 महीनों में होटल की ड्यूटी का अटेंडेंस कम हो जाता है और होटल में कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा भी हो जाता है। इसी वजह से दानिश को इंटर्नशिप से निकाल दिया जाता है। दानिश की मम्मी उसे मिलने हॉस्पिटल आती है और दानिश से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या शिवली उसकी गर्लफ्रेंड है। दानिश की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। शिवली की मम्मी भी दानिश को कहती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। उसके बाद दानिश को अपनी बॉस की रिकमेंडेशन से एक हिल स्टेशन की होटल में मैनेजर की जॉब मिलती है और दानिश वहाँ चला जाता है। कुछ दिन दानिश वहाँ पे अच्छे से काम करता है, पर शिवली की तबीयत और भी खराब होने लगती है। ये बात सुनकर वो वापस आ जाता है और शिवली से कहता है कि वो अब कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद शिवली की तबीयत धीरे धीरे थोड़ी बेहतर होती है और उसे घर लेकर आते हैं। दानिश शिवली से पूछता है कि वो उस रात उसके बारे में क्यों पूछ रही थी, पर शिवली कुछ कह नहीं पाती है, सिर्फ दानिश का नाम लेने की कोशिश करती है। अगले दिन शिवली की मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद दानिश एक शेफ बन जाता है। एक दिन दानिश को शिवली की मम्मी अपने घर बुलाती है। वो कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से जा रही है और शिवली का एक पेड़ है।
और वो उस पेड़ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। दानिश कहता है कि वो उस पेड़ को अपने साथ लेके जाएगा और शिवली की फैमिली के जाने के बाद दानिश उस पेड़ को अपने साथ लेकर जाता है।